हाय एवरीवन। तो उम्मीद है कि आपने पोमोडोरो टेक्निक, फेनमैन टेक्निक और फ्लैश कार्ड कैसे बनाना ये सारे सेल्फ स्टडी टेक्निक सीखा भी होगा और उसको इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिए होंगे। फ्लैश कार्ड आप अलग अलग क्रिएटिव डिज़ाइन के बना सकते हैं। वो तो मैंने एक डिज़ाइन का आपको दिखा दिया था और उससे बहुत सारा आपको सेल्फ स्टडी में हेल्प मिलेगा। स्पेशली अगर ज्योग्राफी की बात करें तो जो ज्योग्राफी है 10th क्लास की 9th क्लास की, इसमें बहुत सारे टर्म आते हैं। इंडस्ट्री है, मिनरल्स है, आपके लाइफ लाइन्स वाला टॉपिक है, फिर 9th में आपका क्लाइमेट है, तो उसमें बहुत सारे टर्म है, IT से रिलेटेड, तो सारे को आप फ्लैश कार्ड से सीख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग कुछ नया सीखने वाले हैं। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक एग्जाम की, जो कि स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, NCERT के द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले एक एग्जाम के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहले सुना होगा इसके बारे में। तो आइए जानते हैं आज इसके सिलेबस के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में, और साथ ही साथ इसमें कौन से बुक पढ़ना है, क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग रिगार्डिंग NTSC। NTSC का फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। इसको NCERT कंडक्ट कराती है, वही NCERT जो बुक आप पढ़ते हैं ये सोशल साइंस और साइंस में। तो NTSC जो परीक्षा होती है ये टोटल 2 स्टेज में होती है। स्टेज नंबर 1, स्टेज 1, और दूसरा होता है स्टेज 2। स्टेज 1 जो होता है वो स्टेट लेवल पे होता है, हर स्टेट अपना अपना कराता है, और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है। तो क्या दोनों एग्जाम देना पड़ता है? हाँ, आप स्टेज 1 क्वालिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप स्टेज 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो क्या इसमें MCQ और इसमें PT मेंस वाला हिसाब है? नहीं, दोनों में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में MCQ क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। तो आपने क्या समझा? NTSC का फुल फॉर्म है नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम। NCERT इसको कंडक्ट कराती है। ये 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2। स्टेज 1 जो है वो स्टेट लेवल का, स्टेज 2 जो है नेशनल लेवल का। दोनों में MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। MCQ क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं? तो इसका जो 2 सिलेबस होता है, एक होता है मैट। मैट का फुल फॉर्म है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो इसमें आपका 100 नंबर का मैथ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपका चेक किया जाता है लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग, साथ ही साथ में आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, आपका इमेज विजुअलाइजेशन कैसा है। कुल मिलाकर इसमें रीजनिंग से क्वेश्चन रहता है, डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग रहा, ब्लड रिलेशन रहा, वेन डायग्राम रहा, इस तरह से कुछ रहता है। ये बहुत ज्यादा भारी चीज नहीं, एक बार 2 बार आपने सीख लिया, प्रैक्टिस कर लिया, इट बिकम्स वेरी इजी। तो ये मैथ होता है। फिर दूसरा जो क्वेश्चन आता है वो सेट होता है। सेट का फुल फॉर्म होता है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और सेट भी जो है 100 नंबर का आता है। मैट भी 100 का, सेट भी 100 का। तो मैट तो आप समझ गए, इसमें रीजनिंग के सवाल आएंगे। सेट में क्या पूछा जाता है? सेट में पूछा जाता है 3 सब्जेक्ट। एक होता है मैथ्स, फिर होता है साइंस, फिर होता है सोशल साइंस। तो अब आपको अगर नंबर पता करना है कि मैथ्स में कितने नंबर के, तो मैथ्स में 20 नंबर का पूछा जाता है। जी हाँ, मैथ्स में इसमें क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली 9th 10th का ही क्वेश्चन होता है। 40 नंबर का साइंस होता है, 40 नंबर का SST होता है। मैथ्स में ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा बहुत आपका कॉमर्शियल मैथमेटिक्स भी 8 वाला पूछ लेता है, ज्यादातर 9 10 का होता है। साइंस भी 9 10 का होगा, आप सिलेबस विस्तार से उसको देख लीजिएगा। और सोशल साइंस में लेकिन होता ही है कि कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक को इंक्लूड कर दिया जाता है। जैसे मैं बताता हूँ, SST में आपका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री, सिविक्स, जियो, इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स 9 10 का ही होता है। ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट 9 10 का, सिविक्स भी 9 10 का। हिस्ट्री में सिर्फ 2 पोर्शन ऐड कर दिया है, एक का नाम है एंशिएंट हिस्ट्री और एक का नाम है मिडाइवल हिस्ट्री। यानी कि पुरानी हिस्ट्री और मिडाइवल हिस्ट्री, ये दोनों इंडिया की आपसे पूछा जाता है। तो ये सिलेबस है आपका। अब सवाल ये उठता है कि सर ठीक है, 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा मैट और सेट, टाइमिंग कितना रहेगा? टाइमिंग रहेगा दोनों एग्जाम के लिए मतलब 2-2 घंटा, 2 आवर्स इसके लिए भी है, 2 आवर्स इसके लिए। ध्यान ये रखिएगा
कि स्टेज 1 जो स्टेट में जो एग्जाम होगा उसमें भी मैट सेट पूछेंगे और स्टेज 2 में होगा उसमें भी मैट सेट होगा। ऐसा मत समझिए कि स्टेज 1 के लिए मैट है और स्टेज 2 के लिए सेट है, नहीं, दोनों स्टेज में मैट सेट पूछा जाएगा। तो कुल मिलाकर 200 नंबर का एग्जाम होगा और नंबर का मार्किंग क्या होगा, क्या कोई नेगेटिव मार्किंग है? क्या लगता है आपको? होना चाहिए, लेकिन नहीं है। इसमें आपके लिए खुशखबरी कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और हर क्वेश्चन का मार्क केवल 1 है। सही बनाइए 1 नंबर लीजिए, गलत बनाइए कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट मैट है, यहाँ ये सेट है। आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। इसको एक बार मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम एनसीईआरटी के द्वारा ली जाती है स्टेज 1 स्टेज 2 में। स्टेज 1 स्टेट लेते हैं, स्टेज 2 नेशनल लेवल पे लिया जाता है। इसमें क्वेश्चन एमसीक्यू होता है दोनों में। एग्जाम में 2 सिलेबस है, मैट और सेट। मैट में रीजनिंग पूछी जाती है और सेट में आपको मैथ, साइंस और सोशल साइंस होता है। इसमें जो सबसे चैलेंजिंग होता है सोशल साइंस। और इसके बाद फिर हम लोग बात किए थे कि अब 100 नंबर का एग्जाम होगा, ये भी 100 का होगा। दोनों का टाइमिंग 2-2 घंटे होते हैं। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 1-1 नंबर का कैरी, हर क्वेश्चन का मार्क्स 1-1 नंबर का, तो यानी कि 200 नंबर का एग्जाम और आपको 4 घंटे का टाइमिंग मिलता है। अच्छा, ये भी बात समझ लीजिए कि जो एग्जाम होता है तो इस एग्जाम का टाइमिंग जनरली कब होता है? ये 10th क्लास का एग्जाम, आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उससे पहले इस एग्जाम को ले लिया जाता है। हालांकि इस बार का अभी कोविड की वजह से उसका जो है डेट बढ़ा हुआ है, अभी पोस्टपोन है, लेकिन उसको 10th के एग्जाम से पहले ले लिया जाता है। उसके बाद फिर आप 11th में जाइएगा तो स्टेज 2 होता है आपका। तो इसका असल प्रिपरेशन का जो टाइमिंग होता है वो 9th में होता है। बल्कि अगर 8 से प्रिपरेशन आप करना शुरू कर दें तो दैट इज मच बेटर। और इसके लिए जो बुक होती है, एरिहेंट की बुक होती है, बहुत अच्छी बुक है जो आपको काफी हेल्प करेगी। उसमें क्वेश्चन आंसर सारा कुछ रहता है। सो दिस इज ऑल अबाउट एनटीएससी। अच्छा, एनटीएससी अगर मैं क्रैक कर लेता हूँ तो क्या होता है? मैंने इतना समझ लिया और मैंने एग्जाम दिया और मैंने निकाल लिया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपको नेशनल टैलेंट माना जा रहा है। इससे पहला फायदा तो ये होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप लगभग इंटर में आपको 1200 रुपये है और 1250 रुपये है, और बाद में जो है फिर ग्रेजुएशन में आपको 2000 है, और आगे बढ़ते जब प्रत्येक मंथ आपको मिलता रहेगा। ये आपको एनटीएससी का एक स्कॉलरशिप तो ऐसे भी होती है जो एक बार आपको अमाउंट देती है, यहाँ आपको महीने महीने अमाउंट मिलेगी। और साथ ही साथ आपको एक तरह का कंपटीशन का फेस करने का एक आदत लगेगा आपको, ताकि अभी 10th लेवल पे तो कोई एग्जाम ऐसा होता नहीं है। तो एनटीएससी एग्जाम को अगर आप देते हैं और उसकी तैयारी करते हैं तो आपका एक पहले से माइंडसेट तैयार होगा कि कैसे कंपटीशन एग्जाम को फेस करना है। तो ये एक फायदा हुआ। तीसरा चीज ये है कि आपको नेशनल टैलेंट माना जाएगा। तो कल को कोई और एग्जाम आप निकालते हैं, वहां पे कोई प्रॉब्लम होता है, कुछ नंबर दाएं बाएं होता है, तो वहां पे इसको बड़ा कंसिडर किया जाता है। आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, और आगे मैं प्रयास करूंगा कि एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री का टॉपिक जो है आपको एक्सप्लेन करूं इसी यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय बाय।